वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। काफ़ी डिस्कशन ले चुके थे। लास्ट टॉपिक है ये, जिसमें हम रूट्स फाइंड करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के भी। जब हमें रूट्स गिवन होते हैं तो किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं किसी भी आंसर को अप्रोच करने के लिए, उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं। तो बेसिक जो है, अगर आपको कोई रूट दे रखा है, मान लेते हैं अल्फा इज 0 या रूट या सॉल्यूशन है किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स का, तो हम मान के चलते हैं एक्स इक्वल्स टू अल्फा इज सॉल्यूशन रूट या 0। ठीक है, तो अल्फा को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, जिसे हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है कि वो उस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर वो डिवाइड कर देगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाइक्वाड्रेटिक को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड एक होता है, लेकिन वो बड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम रिड्यूस कर पाएँ उसे क्वाड्रेटिक में, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्रोच करते हुए हम उसे पूरा सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये देख सकते हैं, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल जो कि 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4 है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड हमें यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर हमें इसका एक रूट या एक फैक्टर पता हो तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में, और फिर ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। देखते हैं हम कैसे करते हैं इसे। तो जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है x इक्वल्स टू 1 उसका रूट है। अगर x इक्वल्स टू 1 उसका रूट है तो अगर x इक्वल्स टू 1 उसका रूट है तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 उसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अब ये कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है इसे, तो हम कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। अब अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल से किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करा जाएगा तो वो हमें क्वेश्चन में देगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे फर्दर सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। तो हम इसे उस तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। x माइनस 1 प्रोसेस वही रहेगा, x और 3x³ पे ध्यान देंगे। 3x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें लाना है 3x³। ठीक है, -1 इंटू 3x² बनाएगा माइनस का 3x²। साइन होंगे चेंज, ये हो गया कैंसिल। 10x² प्लस 3x² बनाएगा 13x², माइनस 9x नीचे आएगा। हमें 13x² लेके आना है, तो हम प्लस का 13x मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 13x²। -1 इंटू 13 होगा माइनस का 13x। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। -9 प्लस 13 प्लस का 4x बचने वाला है। 13 बड़ा है, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, इसलिए माइनस करेंगे। नीचे उतारेंगे -4 को, x में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 4x माइनस 4, ये आ गया। फर्दर हम साइन चेंज करेंगे, ये पूरा कैंसिल कर देगा इसे, यहाँ पे 0 आएगा। मतलब ये फैक्टर था तो इसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। अब हमसे क्या बोला कि व्हेन वन ऑफ इट्स रूट इज x इक्वल्स टू 1, हमें सारे जीरोस फाइंड करने हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री का होता है, इसके रूट्स भी 3 होंगे। एक हमें गिवन था, 2 और निकालने हैं। यहाँ पे हमें qx के तौर पे, क्वेश्चन के तौर पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल चुका है। इसे फर्दर हम स्प्लिट करेंगे तो हमें 2 फैक्टर्स और 2 रूट और मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा काम लगाते हैं, इजी होता है। ये 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 4 ज़ा 12 करेंगे। 12 के ऐसे फैक्टर की 13 आना चाहिए, तो 12 1 ज़ा 12 और 12 और 1 13। तो 3x² इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे, प्लस 12x प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग करेंगे, 3x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया 4, प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी x प्लस 4, यहाँ पे भी x प्लस 4। मतलब हमारा जो दिशा है वो ठीक है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे बन गया 3x प्लस 1 और ये बन गया x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये 2 रूट आ गए, इन्हें कंपेयर करेंगे 0 के साथ। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 1 ट्रांसपोज होगा माइनस का बनेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नीचे जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -1/3, एक रूट आ गया इसका। ठीक है, x प्लस 4 को जब 0 से कंपेयर करेंगे तो 4 सिंपली इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और x इक्वल्स टू -4 दूसरा रूट आ गया।
तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, एक रूट एक्स इक्वल्स टू 1 गिवन था, दो हमने निकाल दिए, एक्स इक्वल्स टू -1/3 और एक्स इक्वल्स टू -4। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड जीरोज ऑफ 2x³ -4x -x² +2 when two of zeros are x इक्वल्स टू +-√2, यानी +-√2 आपको दो रूट्स दे रखे हैं, एक +√2 है, एक -√2 है। प्रोसेस वही करेंगे, हम इससे फैक्टर्स बनाएंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब आप देखेंगे एक चीज़, पहले हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था जिससे डिवाइड किया था, अब यहाँ पे मैं दो रूट दे रखे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने वाला है। तो जैसे देखें हम x इक्वल्स टू प्लस का √2 है एक, ठीक है, तो एक फैक्टर क्या बन जाएगा x -√2, ठीक है, और दूसरा रूट है x -√2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक फैक्टर बन जाएगा x +√2, ठीक है। अब ये दोनों ही तो फैक्टर है इसके, अब इन्हें आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो x +√2 और x -√2, इसे इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे 12 है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो 2 3 जा 6 कर देंगे तो 6 से भी डिवाइड होगा, तो 6 2 जा 12, हमें तीसरा फैक्टर मिल जाएगा 2। तीसरा फैक्टर ही तो निकालना है, ये दो फैक्टर दे रखे थे, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो a + b a - b वाली फॉर्म है, यानी x² -√2 का होल स्क्वायर, यानी x² -2, इसका आ गया एक फैक्टर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है, तो जब क्वाड्रेटिक से क्यूबिक डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 2 से हम ये 3 मतलब x² से x³ को कैंसिल करेंगे तो एक x बनेगा हमारा, यानी लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, यानी ज़्यादा काम बचेगा नहीं हमारे पास, सीधे सॉल्व हो जाएगा, सीधे रूट निकाल देगा हमारे लिए। तो हमें करना है डिवाइड 2x³ -4x, और हमें एक काम कर लेना है, रीअरेंजिंग द टर्म्स कर लेनी है। यहाँ पे देखिए x² को पहले लेके आइए, x² -4x +2 किससे डिवाइड होने वाला है, ये x² -2 से, x² -2, x² से 2x³ बनाना तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x का, x² × 2x कितना होगा 2x³ -2 × 2 हो गया -4x, ठीक है। तो -4x, x के नीचे लिखेंगे, x² के नीचे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे सेम पावर के नीचे लिखते हैं। साइन चेंज हुए, ये कटा, ये भी कट गया, माइनस का x² नीचे आया, यहाँ से प्लस का 2 नीचे आया। माइनस का x² बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1, तो -1 मल्टीप्लाई किया तो -x² आ गया, और -2 × -1 क्या बनाएगा +2। अगेन साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये कैंसिल, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जो तीसरा फैक्टर आ गया वो हमारा आ गया 2x -1 इक्वल्स टू 0, ये थर्ड फैक्टर है, हमें तीसरा 0 निकालना है इसका, फिर हम इसे इक्वेट करेंगे 0 के साथ और सॉल्व कर देंगे, 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/2, ये हमारा थर्ड रूट आ गया इसका, और इस तरह से इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। अब ये देखिए डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है और यहाँ पे हमसे बोल रखा है कि gx जो है वो px का फैक्टर है, तो gx अगर px का फैक्टर है तो इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और ये हमसे बाकी फैक्टर या बाकी रूट निकालने की बात कर रहा है कि हमें बाकी रूट या बाकी फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब जैसे x³ जब x⁵ को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे x² बनेगा, यानी हमें जो रिजल्ट में मिलने वाला है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिलेगा तो उसे फैक्टराइज करना ईजी होगा। अब ये क्योंकि बड़ा है तो मैं कोशिश करता हूँ लाइन ना खींचूँ, डिवाइड ना करूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उतनी ही स्पेस में एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, तो आप फोकस रखिएगा, ठीक है। तो मुझे किससे डिवाइड करना है, x³ -3x + 1 से डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है, इस वाले पॉलिनोमियल को, x⁵ -4x³ + x² + 3x + 1 को डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए इसे, है ना। तो x³ से x5 लाना है, क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं आप x², तो ये हो गया आपका x5 -3x × x² कितना बनाएगा -3x³, और 1 × x² क्या बनाएगा प्लस का x², साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, ये सीधे सीधे कैंसिल, और 4x³ से प्लस का 3x³ माइनस होगा तो बचेगा आपके पास माइनस का x³, ये कैंसिल, प्लस का 3x आ गया, प्लस का 1 आ गया। अब -x³ निकालने के लिए आपको
माइनस का 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब में जब माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस का एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x और +1 इंटू -1 -1। अब एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ इस क्वेश्चन में, ये प्लस का 1 नहीं होना चाहिए, माइनस का 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसा कि क्वेश्चन हमारा जा रहा है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ उस क्वेश्चन को, है ना, कि इसके अंदर प्लस का 1 क्यों लिख दिया मैंने। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर प्लस का ही 1 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में जैसा कि मैं इसे अज्यूम कर रहा था कि इसमें फाइंडिंग द अदर फैक्टर होगा, इसमें ये था कि फाइंड कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। अब जी एक्स पी एक्स का फैक्टर तभी होगा जब ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चला गया, उसके बाद ये साइन चेंज किया तो ये भी चला गया, यहाँ पे साइन चेंज किया तो 2 आ गया, अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, मान लेते हैं 16 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 8 जा 16 हमारे पास आ गया, कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 आ गया, तो ये फैक्टर था। अब अगर मैं 19 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 9 जार 18, लेकिन रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी 19 का फैक्टर 2 नहीं है। यहाँ पे भी रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पे हम शो करने वाले क्वेश्चन है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो ये फैक्टर नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब 0 आता हमारे रिमाइंडर में, तो हम बोल देते कि जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसे हम कंक्लूड करेंगे इस तरह से, सिंस आर एक्स इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि आर एक्स जो है वो 2 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इस तरह से ये खत्म होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे। अब ये एफ एक्स दे रखा है x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, दो जीरोज इसके 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 दे रखे हैं। फाइंड अदर जीरोज। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देंगे, अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो आपको दिक्कत पड़ने वाली, क्योंकि हिट एंड ट्रायल बहुत लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि दो जीरोस तो आपको दे रखे हैं, तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन बनेगी। जब हम इससे एक बाय क्वाड्रेटिक को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर जब x4 को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही देगा, जिसे हम फर्दर सॉल्व कर देंगे और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम है हमारा कि इन दोनों रूट से एक इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो ये दोनों रूट्स हैं, अल्फा 2 प्लस √3 मान लेते हैं, और जो बीटा है उसे 2 माइनस √3, ठीक है। और हमने ऐसे इक्वेशन बनाना सीखा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, निकालते हैं पहले। तो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 4। फिर निकालो अल्फा डॉट बीटा। अब ये क्यों निकाल रहा हूँ, पहले अगर आपने टॉपिक्स देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों निकाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा दूंगा मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम। तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म है, तो 2 का स्क्वायर सॉरी माइनस √3 का स्क्वायर, यानी आ गया 4 माइनस 3 इक्वल्स टू आ गया आपका 1, ठीक है। अब आपको जब दो रूट्स गिवन थे तो आपने इक्वेशन बनाना सीखा था, वो था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। तो यहां से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसलिए हमने इतनी मेहनत की है। तो x² माइनस 4x, अल्फा प्लस बीटा 4 था ना हमारा, और प्लस अल्फा बीटा हो गया 1। तो ये आ गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे आप इसे डिवाइड करेंगे। इसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा ध्यान से। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस है नहीं मेरे पास कि मैं इसे डिवाइड कर पाऊँ क्लियरली। तो नेक्स्ट पेज पूरा यूटिलाइज करेंगे अपन। तो ये इक्वेशन है, डिवाइड होने वाली है इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो लिखते हैं हम x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। तो मुझे इतना सारा स्पेस चाहिए था इसके लिए, और डिवाइड करना है इसे x² माइनस 4x प्लस 1 से, ठीक है। तो x² से स्टार्ट करते हैं। x² में क्या मल्टीप्लाई करेगी, x4 आए, x² ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² इंटू x4 बनाता है x4, 4x इंटू x² बनाएगा माइनस का 4x³, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू x²।
तो ये बनाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये जगह माइनस का, ये जगह प्लस का। साइन का ध्यान रखिएगा। आप हालांकि मुझे बता नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी तरफ मिस्टेक्स को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने बड़े कैलकुलेशन में साइन की मिस्टेक होती ही है अगर हम ध्यान से ना जाएं तो। अब -26 -1 है, ठीक है, तो माइनस का 27 एक्स स्क्वायर प्लस का 138 उतार लेते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए 2x क्यूब, तो एक्स स्क्वायर से 2x क्यूब चाहिए, तो मैं करूँगा मल्टीप्लाई माइनस का 2x, तो माइनस का 2x क्यूब -4 इंटू -2 बनाएगा 8 प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा। -27 और 8 बनाएंगे माइनस का 35 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 138 और 2 बनाएंगे 140 प्लस का और वहाँ पे आ जाएगा माइनस का 35। ठीक है, अब मुझे माइनस का 35 एक्स स्क्वायर लाना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा -35 का। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आ गया माइनस का 35 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, पहले साइन लिख लिया। 35 इंटू 4 140 ही होता है। ठीक है, 35 का दुगना हो गया 70 का दुगना हो गया 140, तो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 35 ये आ गया माइनस का 35। ठीक है, मतलब होप लकीली हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है। यहाँ पे ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये सब चला गया, ये सब चला गया, ये सब चला गया, यहाँ पे बच गया 0। तो हमें एक एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया एक्स स्क्वायर -2x -35। अब हमें दो रूट्स और निकालने थे ना, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। दो रूट की हेल्प से हमने एक फैक्टर क्रिएट किया, उस फैक्टर से जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमें क्वाड्रेटिक मिली। अब क्वाड्रेटिक को हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो दो रूट और मिल जाएंगे। तो हमें कौन सी क्वाड्रेटिक मिली है? हमें मिली है एक्स स्क्वायर -2x -35। अब क्योंकि माइनस का 35 है तो एक फैक्टर हमें पॉजिटिव का मिलने वाला है, एक फैक्टर नेगेटिव का मिलने वाला है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 35 है, तो नंबर जिसके हमें फैक्टर्स चाहिए वो है 35। तो ऐसा कोई फैक्टर देखो जिसका डिफरेंस 2 हो, तो यहाँ पे हमें 2 लेके आना, तो एक बनता है 7, एक बनता है 5। नेगेटिव का 2 चाहिए तो हम नेगेटिव का 7 रखेंगे। अगर हमें पॉजिटिव का 2 चाहिए होता तो हम पॉजिटिव का 7, इसको नेगेटिव का रखते हैं। हमें नेट रिजल्टेंट माइनस का चाहिए तो हम माइनस वाले को बड़ा रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x -35 पेयरिंग करेंगे, x -7 x कॉमन निकला प्लस 5 कॉमन निकला, तो x -7, क्योंकि x -7 दिख रहा है आपको, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। x + 5 x -7 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, ना भूलें। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे तो x + 5 इक्वल्स टू 0, ये हमें देगा x इक्वल्स टू -5 एक फैक्टर, और x -7 इक्वल्स टू 0, ये हमें देगा x इक्वल्स टू 7, ये फैक्टर था। ये दो रूट और मिल गए। तो बाय क्वाड्रेटिक के 4 रूट होते हैं, दो रूट आपको दे रखे थे, दो रूट हमने निकाल लिए। एक बार देख लेते स्टार्टिंग से। हमें दो रूट दे रखे थे, 2 + √3 2 - √3 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसे सॉल्व करना था मुश्किल। तो हमने अल्फा और बीटा दो रूट को लेके बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने सीखा था एक्स स्क्वायर -α + βx और अल्फा डॉट बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू चाहिए थी। हमने क्रिएट किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर के टर्म्स में। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि एक्स स्क्वायर 4 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो गया। फिर हमने ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल किया, सीधे डिवाइड किया और हमें यहाँ पे मिल गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हमने फर्दर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज किया। हमें दो फैक्टर मिले और दो रूट और मिले, यानी बाय क्वाड्रेटिक के टोटल कितने रूट्स मिले? हमें 4 रूट्स, क्योंकि वो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।